आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ शहर इंडिया में तालिब शाह। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ हैं पीडीपी के लीडर रियाज चौधरी जी। 2 दिन पहले एक सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुई। हमारे जो सिंगर हैं तारक परदेसी जी, कुछ गलत शब्द इस्तेमाल किए गए, तो इसी मुद्दे के ऊपर हम बात करेंगे। रियाज चौधरी जी, सबसे पहले न्यूज़ शहर इंडिया में स्वागत है। जनाब, आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना रहेगा, 2 दिन पहले जो वीडियो काफ़ी वायरल हुई जिसमें कुछ गलत शब्द इस्तेमाल किए गए, हम भी उसकी निंदा करते हैं, तो आपका क्या मैसेज रहेगा? जैसे हमारे गुज्जर समुदाय के लोग हैं, उनको काफ़ी ठोस पहुंचा है इस मुद्दे के ऊपर। देखिए, मैंने भी सुना देखा कि तारक परदेसी आले रसूल हैं, वो सैयद हैं। उनकी ज़बान से कुछ गंदे लफ्ज़ निकले जी। जिनकी वजह से गुज्जर समुदायों के लोग हैं, जो गुज्जर बरादरी के जो लोग हैं, उनके दिल को ठेस पहुंची। और फिर जो गुज्जर बरादरी के लोग थे, उन्होंने भी कुछ गलत गलत कमेंट जो हैं जी। वो फेसबुक पे लिखे, उसको बुरा भला कहा। इसलिए जो तारक परदेसी साहब की बात है, मैं आपके माध्यम से उनको एक अर्ज़ करता हूँ कि आप आले रसूल हो। ये पहाड़ी और ये गुज्जर को अलग रख के सैयद ज़ात जो है, इसकी बहुत बड़ी शान होती है। और सैयद जो है पूरी कौम का वारिस है दुनिया के अंदर। तो उनको भी इस किस्म के गंदे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। और फिर मैं जो गुज्जर बरादरी के लोग हैं, मैं उनसे आपके माध्यम से अर्ज़ करता हूँ कि अगर उस बंदे ने लफ्ज़ तो गंदा कहा, जो पहाड़ी बरादरी के लोग हैं वो भी उसकी मज़म्मत कर रहे हैं, मैं भी आपके माध्यम से उसकी मज़म्मत करता हूँ। लेकिन उसके बाद जब उसने माफ़ी मांग दी, तो मेरे हिसाब से माफ़ करना ही एक बड़ापन है। और मैं गुज्जर बरादरी के लोगों को अर्ज़ करता हूँ कि उसको जितना चाहिए था वो मिल गया। आज के बाद कोई भी इस किस्म का गंदा लफ्ज़ जो है वो उसके लिए आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो आले रसूल है। इसलिए माफ़ करना ही बड़ी बात है। जी। हाँ जी। दूसरा सर, पहाड़ी और गुज्जर समुदाय के जो लोग हैं आपस में, जब से ये सियासत गरमाई हुई है, पहाड़ियों की जगह जगह रैली निकल रही है, तो आपस में काफ़ी नफरत दूर अख्तियार जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? मैं आपके माध्यम से गुज्जर और पहाड़ी बरादरी के जो लोग हैं, उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपना भाईचारा बरकरार रखें। जी। आप अपनी दोस्ती, अपना बैठना उठना जैसे पहले थे ऐसे रहें। ये जो है, ये लड़ाई चल रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन लड़ना है, और इसने जैसे पहले पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, तो भारतीय जनता पार्टी के पास 2-3 मुद्दे थे। एक, राम मंदिर बनाना, जम्मू कश्मीर के अंदर दफ़ा 370 और 35A को हटाना, देश को हिंदू राष्ट्र बनाना। इस किस्म की एक और बात मुझे भूल गई है, 4 मुद्दे थे उसके पास। अब भारतीय जनता पार्टी के पास जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। पहले आपके सामने गुज्जरों को इन्होंने बड़ापन दिखाया, कहने लगे जी वो गुजरा ना हम बांडी भी पक्की बना के देंगे, गुज्जर मारा भाई है, गुज्जर हुब्बल वतनी है। जब गुज्जरों को अपने साथ जोड़ के उनको पता लग गया कि गुज्जर जो जिन्होंने जुड़ना था वो जुड़ गए, अब पहाड़ियों को सराह रहे हैं। जी। मैं पहाड़ी तिबका के लोगों को अर्ज करता हूं कि आप कोई भी किसी किस्म का कोई गंदा लफ्ज़ जो है एसटी वाले लोग जो हैं उनके लिए, और एसटी वालों को भी आपके माध्यम से अर्ज करता हूं कि आप पहाड़ी लोगों के लिए कोई गंदा लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है। और उनका मुद्दा है कि हम इन लोगों को आपस में लड़ा के अलग अलग करके वोट लें इन लोगों से। बाकी रहा मसला पहाड़ी लोगों को एसटी स्टेटस मिलना, जी। 4% कोटा तो पहाड़ियों के पास पहले भी था। अगर 6% और ये मांगे गवर्नमेंट से, तो पहाड़ी स्टेटस मांगे तो उसमें क्या फर्क पड़ता है। जी। एसटी स्टेटस जो था वो, मैं आपके माध्यम से बताऊं कि गुज्जर लोग जो थे, गुज्जर लोग पहाड़ी बरादरी के अंदर बड़े बड़े जेलदार लोग थे। अगर अगर मैं बात करूं, गुज्जर समुदाय को एसटी स्टेटस मिला हुआ काफ़ी टाइम से, हाँ। तो अगर पहाड़ियों को अगर
मिलता है अगर तो सरकार देती है, केंद्र सरकार, हाँ। तो उस पे आपका क्या कहना है, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? देखिए बात ये है कि अभी मैं वही बात कर रहा था कि ये जो एसटी वाले लोगों को एसटी स्टेटस मिला था, ये किस कंडीशन में मिला था कि ये लोग जो गुज्जर बरादरी के लोग हैं, इनके पास मालिकाना हकूक़ नहीं थे, इनके पास ज़मीनें नहीं थीं, ये नौकर रहा करते थे पहाड़ी लोगों के। ये जो बड़े-बड़े जेलदार लोग थे पहाड़ी समुदाय के अंदर, बड़े-बड़े राजपूत लोग थे, जागीरदार लोग थे, उनके पास ये कहते हैं मालिये पे रहते थे। जब इनका कोई हकूक़ नहीं था, तो गवर्नमेंट ने, उस टाइम की गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना इनको भी 10% दिया जाए, ताकि किसी न किसी जगह इनको छूट मिले, तो ये भी थोड़े अपने पाँव पे खड़े हो जाए। जी। रहा मसला पहाड़ियों का, जो पहाड़ी एसटी स्टेटस मांग रहे हैं, जी। ये पहाड़ी जो हैं, ये अपनी इज्जत की डिमोशन कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि एक गुज्जर पहाड़ी के सामने, बड़े-बड़े जागीरदार पहाड़ी के सामने कुर्सी पे या चारपाई पे नहीं बैठ सकता था। आज वही जो बड़ा जागीरदार है, वो कहता है मैं भी गुज्जर के साथ ज़मीन पे बैठूं, तो उसकी डिमोशन हुई या उसकी प्रमोशन हुई? जी। इसलिए अगर पहाड़ी समुदाय के लोगों को मांगना है, 4% उनको पहले मिला हुआ है, तो वो पहाड़ी स्टेटस ही मांगे ना, जी। तो उनको मिलना चाहिए, उनका राइट बनता है। अगर एसटी मांग मिला हुआ है, जिनको एसटी मिला हुआ है, वो एसटी थे इसलिए मिला, गुज्जर लोग थे, ट्राइबल लोग थे इसलिए मिला। ये लोग जागीरदार लोग हैं, ये पहाड़ी स्टेटस मांगे ना, उसमें क्या फर्क पड़ता है इनको? दूसरा रह गया पगड़ी का सवाल। पगड़ी जो है, इस पर भी काफ़ी गुज्जर समुदाय के लोगों का एतराज़ है जी, ये पगड़ी है, ये हमारी पगड़ी थी, इसके ऊपर भी इल्ज़ाम है, ये पहाड़ियों ने बांध के हमारी गलत मैसेज आगे पीछे जो जा रहा है। देखिए सर, अनपढ़ आदमी और पढ़े लिखे में फ़र्क होता है। जी। देहाती और शहरी आदमी के लिबास में भी फ़र्क होता है, ये तो आप जानते हैं। जहाँ तक मसला रहा पगड़ी का, पगड़ी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक ख़ास पहनावा था। जी। पगड़ी को वो पसंद करते थे। पहली बात तो पगड़ी पहननी मुसलमान की सुन्नत है। जहाँ तक पहाड़ी के अंदर खाली मुसलमान ही नहीं आते, हिंदू भी आते हैं, सिख भी आते हैं, शायद कोई ईसाई भी आता होगा। तो इनको अपना पुराना कल्चर देखना चाहिए कि हमारे बाप दादा क्या इस पगड़ी को बांधते थे, या कि आज हम सिर्फ एसटी स्टेटस लेने के लिए ही पगड़ी बांध रहे हैं। दूसरी बात रहा मसला, गुज्जर समुदाय के जो लोग हैं, वो गरीब हुआ करते थे, अनपढ़ हुआ करते थे, देहाती यानी गाँव में रहने वाले थे, उनका पेशा था मालदारी। ज़मीन तो थी नहीं थी, मालदारी थी या मजदूरी थी। तो उस हालात में अनपढ़ होते थे वो, तो वो क्या काम करते थे, अपना सर मंडवा के पगड़ी खानदानी से खानदानी बांधते रहे। जहाँ तक मसला रहा पहाड़ियों का, मैंने पिछले दिनों में एक रैली देखी, जुमा का दिन था, राजौरी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। एक तरफ खुतबा हो रहा था, दूसरी तरफ पहाड़ी समुदायों के लोगों ने अपनी लड़कियों को पगड़ी बांध के आके भारतीय जनता पार्टी की रैली में बिठाया। मेरा तो ये मानना है कि उन्होंने उस पगड़ी की भी तौहीन की और उन्होंने अपनी माँ बहन बेटियों की भी तौहीन की, क्योंकि उनको पगड़ी पहना के आके भारतीय जनता पार्टी की रैली में बिठाया। मेरा तो ये मानना है। दूसरी बात, अगर कोई जंग भी हो ना, कोई लड़ाई भी, बड़ी लड़ाई हो ना, तो बड़ी लड़ाई में हमारा शरई जो एक हुक्म है, वो जंग जीतना या जंग लड़ना या जंग में जाना भी मर्द का काम होता है। जो औरतों को लेके इस किस्म के माहौल में जाता है, वो औरतों की तौहीन होती है, औरतों की इंसल्ट होती है। मैं उन पहाड़ी तिबका के खास लोगों को जो इस किस्म की हरकतें करते हैं, अपनी माँ बहन की तौहीन करवाते हैं, रैलियों में लेके जाके शामिल करते हैं, मैं उनको हाथ जोड़ के अर्ज़ करता हूँ आपके माध्यम से कि आपको पहली बात तो ये एसटी स्टेटस जो है, ये आपकी शान की डिमोशन कर रहा है, प्रमोशन नहीं कर रहा। आपने मांगना है तो पहाड़ी स्टेटस मांगिए, 4% मिला हुआ है, 6% और ले लो, बराबर हो जाओ। दूसरी बात ये कि अपनी माँ बहन बेटियों को इस किस्म की रैलियों में लेके जाना जो है, ये गुनाह है शरीय लिहाज से। हाँ जी। दूसरा अगर बात करूँ मैं, डीलिमिटेशन है, उसमें 6 सीटें जम्मू प्रोविंस की और 1 कश्मीर की है, जो वो, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये हमारे से बड़ी बात है, ये हाई लेवल की बात है, लेकिन फिर भी
हम इस स्टेट के, इस देश के रहने वाले हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, हालात को देखते हैं, ये भी नाइंसाफ़ी है, ये इंसाफ नहीं है। क्यों कि एक तरफ कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर एक है, जी ये कहा जाता है, हालांकि हम तो जम्मू में रह रहे हैं, हम तो ये कहेंगे हमें फ़ायदा हुआ, लेकिन वो भी तो हमारे भाई हैं। जी अगर ये जम्मू कश्मीर को एक ही समझते हैं तो फिर इनको इंसाफ बराबरी का करना चाहिए था। नहीं, जम्मू की ऑलरेडी 37 थी, कश्मीर की 42 है। तो जम्मू के बारे में क्या कहना वो इन्होंने थोड़ी बनाई थी, है? जी ये तो इंसाफ अभी करने लगे ना। जी ये भारतीय जनता पार्टी का रूल चल रहा है सेंटर से लेकर जम्मू कश्मीर तक। तो जो पहले बनी हुई थी सीटें, वो उनमें इनका तो कोई रोल नहीं था ना, ये इंसाफ अभी करने लगे थे ना। ये जम्मू कश्मीर को एक या नया जम्मू कश्मीर अभी बनाने लगे, तो इन्होंने बराबर देनी थी। इन्होंने तो बेइंसाफी की है ना, इन्होंने पिछला वो नहीं देखना था ना। इन्होंने अपना इंसाफ अगर देना था तो फिर कम से कम 3 जम्मू में दे देते, 4 जम्मू में दे देते, अगर 7 थी, 3 तो कश्मीर में देनी बनती थी इनको। कश्मीर में 1 क्यों? जम्मू में 6 और कश्मीर में 1 क्यों? ये नाइंसाफ़ी है और ये कुछ अलग ही मुद्दा है, मुझे इस बात की समझ नहीं आती ये क्या है। ख़ैर ये बात मैं आपके माध्यम से नहीं कहूँगा क्योंकि मेरे लेवल से बड़ी बात है। बहरहाल मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये नाइंसाफ़ी है, इंसाफ़ नहीं हुआ है। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ पीडीपी के लीडर रियाज चौधरी जी। तो इन्होंने एक मैसेज दिया गुज्जर और पहाड़ी समुदाय के लोगों को, आपसी भाईचारा वो बरकरार रखना है हमने, और आइंदा ये ऐसी बातें नहीं करनी जिसमें किसी भी कौम को जो ठोस पहुँचे। तो आप देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया में तालिब।